कि 300 किलो विस्फोटक अभी भी उसकी तलाश जारी है। मैं जाऊंगा सुशील, पहले एक बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए। 4 बजे की 4 बड़ी खबर। पहली खबर सीधा आइए, दिल्ली धमाके को लेकर कैबिनेट की बड़ी बैठक। ब्रेक करिए, आपसे कुछ देर में सीसीएस की बैठक होगी। बड़ी खबर ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में दिल्ली ब्लास्ट के बाद की स्ट्रैटेजी प्लानिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए मेरे बगल में, दिल्ली को दहलाने की बड़ी प्लानिंग का पर्दाफाश 2 साल से चल रही थी। दिल्ली में हमले की तैयारी और ये सीरियल हमले की तैयारी थी। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए सुशील, इसके साथ दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। बड़ी खबर ये इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर के अंदर सीसीएस की बैठक और दिल्ली धमाकों को लेकर बड़ी प्लानिंग 2 साल से चल रही थी। की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधे आइए कैंप 4 पर। बड़ी खबर मेरे बगल में, यहां पर दिल्ली ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन आया सामने। ब्रेक करिए जरा, बांग्लादेश के रास्ते भारत आया विस्फोटक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, दिल्ली ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए मेरे बगल में, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, सिर्फ ब्रेकिंग बल्कि यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, और मैं चाहूंगा सुशील यहां पर भी दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी मेहमान, सभी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल के सिन्हा, स्वागत है सर आपका, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है एम्बेसडर पिनाक सर, थैंक यू सो मच सर आपका भी। और ये देखिए, बिहार पर जो फैसला है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सुशील, ये शॉट्स गलत हैं, दोनों ब्रेकिंग ऊपर चलाइए, ये अलग शॉट्स हैं। यहां पर ये देखिए जरा, मेरे साथ हैं आप फियरलेस जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू कासमी जी, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ है मनीष, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, जो कि कल एज अ चीफ गेस्ट जाने वाले हैं किर्गिस्तान। मनीष, कांग्रेचुलेशन फॉर दिस, इट्स एन ऑनर फॉर अस। रूस के तुआब से पोर्ट पर विध्वंसक हमला दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन के मेर्रोहराद इलाके में रूस की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। डोनेट्स्क पे रूस के पावर प्लांट पर हमला हुआ है। स्तारोबेशेव पावर प्लांट पर हमला। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रूस के ओर्स्क रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले से रूस को $3 अरब तक के नुकसान की आशंका। मैं चाहूंगा अगली लाइन में मात्रा ठीक करिएगा। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। यूक्रेनी फ्रंट लाइन से 1500 किलोमीटर दूर ड्रोन हमला। ओर्स्क रिफाइनरी से सेना को होती थी फ्यूल और लुब्रिकेंट की सप्लाई। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन की ड्रोन कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आर्टिलरी शेलिंग से यूक्रेनी पोजीशंस में तबाही। सुशील, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। जॉर्जिया अजरबैजान बॉर्डर के पास C-130, ये एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट है। C-130 हादसा हुआ, टेक ऑफ के बाद जॉर्जिया अजरबैजान सीमा के पास क्रैश। दुर्घटना में सवार सभी 20 सैन्य कर्मियों की मौत की पुष्टि है। यह बड़ी खबर, यह देखिए जरा।
बहुत हैरान करने वाला शॉट है, अनबिलीवेबल। फिर से प्ले करिए सुशील इसको जरा, ये देखिए जरा। ब्रेक करिए जरा। मॉस्को के क्रास्नोगोर्स्क में सपोर्ट स्ट्रक्चर गिरने से बड़ा हादसा। गनीमत इस बात की है सिर्फ एक इंजरी हुई है, 100 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर सीधे आइए कैंप 4 पर। बड़ी खबर, चीन के सिंचुआन में दिल दहला देने वाला हादसा। दिखाइए जरा, 758 मीटर लंबे होंगची ब्रिज का बड़ा हिस्सा ढह गया। ये देखिए जरा। 오호, 처음에 딜로. भूटान से लौटते ही एलएनजेबी अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सुशील फुल ब्रांडिंग दिखाइएगा। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। एलएनजेबी अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अस्पताल में डॉक्टरों ने पीएम मोदी को जानकारी दी है। ये देखिए, भूटान से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेबी हॉस्पिटल पहुंचे पीएम मोदी। जो लाइव शॉट्स आ रहे हैं वो प्ले करिए। एलएनजेबी हॉस्पिटल में धमाके में घायल लोगों का चल रहा इलाज। मैं चाहूंगा यहां पर ये ब्रेकिंग के और शॉट्स के साथ सीधे चलिए जितेंद्र के पास। जितेंद्र, एलएनजेपी में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, थोड़ी देर में सीसीएस की बैठक होने वाली है। जो खबर हमने अभी अभी दिखाई है जितेंद्र, दिस इज वेरी वेरी सीरियस। यानी भारत इस इशू को बहुत सीरियसली ले रहा है। यह एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है। जी बिल्कुल निशान, देखिए पीएम मोदी जिस वक्त भूटान के अंदर थे बाकायदा उन्होंने वहां भी ये बात बोली थी। गो इट बताइए। जी बिल्कुल निशान, देखिए पीएम मोदी जिस वक्त भूटान के अंदर मौजूद थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात बोली थी कि किसी भी सूरत में जो भी दिल्ली ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और हिंदुस्तान पहुंचते ही वो सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल गए, घायलों से उन्होंने वहां मुलाकात करी, बाकायदा उनको ढांढस बधाई। और साथ ही जैसे ही पीएम मोदी बाहर निकले उसके तुरंत बाद पीएम मोदी की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें साफ तौर पर अगर आप आखिरी की लाइन पर गौर करें तो उसमें लिखा हुआ था कि जो भी कल्प्रिट है उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने इस ब्लास्ट की साजिश तैयार की, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम इस ब्लास्ट के साथ सीधे तौर पर अब जोड़ा जा रहा है। मेरे साथ बने रहिए, जो गिरफ्तार हुए डॉक्टर, आप मेरे साथ बने रहिए। जितेंद्र, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। विजुअल्स देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जितेंद्र के पास हम वापस आ रहे हैं। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे भूटान से लौटने के बाद अस्पताल में यहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए घायलों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एक एक से बातचीत की जा रही है, ढांढस बताया जा रहा है। आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए तस्वीरें वहीं से आ रही हैं जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 1 पर। बड़ी खबर, भारत नेपाल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। बड़ी खबर, नेपाल के रास्ते अभियुक्तों के भागने की आशंका। इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही है नेपाल बॉर्डर की निगरानी। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा टिकर में प्रधानमंत्री जी वाली खबर दिखाइए और विजुअल प्रधानमंत्री जी वाला दिखाइए और ब्रेकिंग नेपाल वाली रखिए बगल में। ये दोनों हम आपको सारा कैनवस दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सीधे अस्पताल पहुंचे हैं, दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर बंद कर दिया गया है। यह जानकारी आ रही है। टिकर में प्लीज प्राइम मिनिस्टर वाली खबर दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। और यहां पर जो डिटेलिंग है वो मैं आपके सामने अब से कुछ क्षणों में लेके आ रहा हूं। मैं चाहूंगा
इसका जो वीडियो फ्लोर गोप्रो है उसके बगल में प्राइम मिनिस्टर की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। आइए जरा ये देखिए, भारत नेपाल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद नेपाल सीमा पर अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, बगल में प्राइम मिनिस्टर की ब्रेकिंग और शॉट। सुरक्षा एजेंसियों को आरोपियों के नेपाल के रास्ते भागने की आशंका है। नेपाल से पाकिस्तान पहुंचने का पुराना रूट फिर हो सकता है, यह जानकारी आ रही है कि एक्टिव हो सकता है। यह बड़ी खबर आ रही है। और फिर इंटेलिजेंस एजेंसियां नेपाल बॉर्डर के हर पॉइंट पर नजर रखे हुए हैं। सीमा से सटे गांव के लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के आदेश है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग की जगह रिपोर्टर को लीजिएगा, यहां पर प्राइम मिनिस्टर का विजुअल और नीचे ब्रेकिंग चलने दीजिएगा। सीधे चलिए, अभिजीत मेरे साथ हैं। अभिजीत, नेपाल बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है, यह जानकारी आ रही है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है बताइए जरा। देखिए, कल से ही जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको सक्रिय कर दिया गया था और सघन चेकिंग अभियान जो है बॉर्डर्स पर, खासकर यूपी नेपाल, भारत नेपाल बॉर्डर के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर शुरू किया गया था। ड्रोन से निगरानी के साथ साथ डिप्लॉयमेंट भी वहां पर बढ़ा दी गई थी। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही थी। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कि 72 घंटे के लिए बॉर्डर सील करने की बात, क्योंकि इस बात की आशंका सुरक्षा एजेंसियों को थी कि जो भी आरोपी हैं वो या तो भारत से नेपाल की ओर भागने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी के मद्देनजर ये जो कार्रवाई है वो की गई है और सघन चेकिंग अभियान, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट और तमाम अधिकारी भी लगातार बॉर्डर पे एसएसबी के संपर्क में भी हैं, क्योंकि इस बात की पूरी आशंका है कि भारत से नेपाल की ओर भागने की कोशिश कर सकते हैं आरोपी। और कई आरोपियों की तलाश अभी एजेंसियों को है, जगह जगह दबिश डाली जा रही है और अब ये बचने वाले नहीं है, निश्चित तौर पर पकड़ा जाएगा, क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार लोगों को डिटेन किया जा रहा है, पूछताछ जिस तरीके से की जा रही है, जिस डायरेक्शन में भी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है, ऐसे में वो तमाम लोग जो दिल्ली में इस घटना को अंजाम देने या फिर बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश में शामिल थे, वो बचने वाले नहीं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद खतरा बरकरार। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी। बड़ी खबर, बांग्लादेश से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था। यह बड़ी खबर। फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी का विस्फोटक आया है। बड़ी खबर, 300 किलो विस्फोटक की तलाश में रेड जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सुशील सभी गेस्ट के साथ। एनीवे, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। भाई भागो भागो। यहाँ पर देख सकते हैं भाई भागो भागो। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है वो विजुअल, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में ये देखिए जरा, तस्वीरें आ रही है सीधा ये स्टेयर ग्राफिक्स पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। कहां है 300 किलो विस्फोटक, ये हमारे सामने बड़ा सवाल है। ये देखिए जरा, 300 किलो विस्फोटक कहां है? सुरक्षा एजेंसियों को 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की तलाश, ये जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा आप, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, और मैं चाहूंगा बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अलग अलग जगहों पर छिपाया गया है 300 किलो विस्फोटक। बड़ी खबर ये देखिए, और अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए फुल स्क्रीन पर। ये देखिए, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। भाई भागो भागो। यहाँ पर देख सकते हैं। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, जिसके पास मैं जितेंद्र के पास चलूंगा। दिल्ली को दहलाने का बड़ा पर्दाफाश, ये देखिए, दहलाने पर बड़ा पर्दाफाश। 2 साल से चल रही थी हमले की तैयारी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद से पूछताछ में पर्दाफाश। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही है शाहीन। ये देखिए, देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी चल रही थी। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ जनरल के सिन्हा मौजूद हैं। सिन्हा सर, यह बहुत अलार्मिंग है, लेकिन एक ट्रेंड यह है सिन्हा सर कि दिल्ली में हमेशा सीरियल ब्लास्ट हुए, इसीलिए यह 300 किलो विस्फोटक कहां है यह पता करना बहुत जरूरी है। जय हिंद। आप एब्सोल्युटली सही बता रहे हैं।
देखिए, ये जखीरा जो आपने अभी पकड़ा है, कोई ऐसी गारंटी तो है नहीं कि बताया जा रहा है 3200 किलो ही आया था बांग्लादेश से। ये एक मॉड्यूल का आपने एक आंकड़ा दिया है जो कि अभी तक खुलकर आया है, उसमें से 300 गायब है ऐसा कहा जा रहा है, 2900 मिले हैं। हाँ, उस गाड़ी में भी कुछ होगा एक्सप्लोसिव। और देखिए, जो खास करके ANFO की बात होती है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, इसकी जो बात होती है लो ग्रेड है, इसमें हाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगते हैं। मगर सबसे बड़ा चिंता का विषय मेरे अनुसार है, क्योंकि मैं कमांडो विंग में बहुत लंबे समय तक इंस्ट्रक्टर रहा हूँ और इन एक्सप्लोसिव से खेलता रहा हूँ, और हम लोग जब बनाते हैं मिलिट्री ग्रेड, जब इसको आप मिलिट्री ग्रेड बनाना चाहते हैं, क्योंकि खबर ये आई है कि दूसरे एक्सप्लोसिव भी मिले हैं वहाँ, उसके ट्रेसेस हैं। क्योंकि ये जो ANFO की बात होती है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल की, ये इसमें 94% तो है अमोनियम नाइट्रेट, 6% आप डीजल मिला दिए तो ये बन जाता है। मगर वहां इतना बड़ा धमाका, दिस इज द सेफेस्ट, ये ऐसे नहीं कि धक्के से ये फट जाएगा। सर मेरे पास एक और खबर आ रही है, मैं आपको, यू राइट, मैं इसको जरा और डिकोड करता हूं। आइए जरा की ग्राफिक्स पर इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। आतंकी लेडी डॉक्टर शाहीन, ये देखिए, अब देश में बड़े हमले की तैयारी थी, देश में बड़े हमले की तैयारी थी, 2 साल से चल रही थी तैयारी। डॉक्टर शाहीन शाहिद के पास थी जिम्मेदारी, 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी शाहीन, साथियों की मदद से कर रही थी तैयारी। एजेंसियों की पूछताछ में शाहीन ने कबूला। शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीधे आइएगा सभी मेहमानों के साथ। दिल्ली धमाकों का तुर्की कनेक्शन आया सामने, दिखाइए जरा बड़ी खबर। उमर मोहम्मद और मुजमिल शकील ने तुर्की की यात्रा की, बड़ी खबर। तुर्की में जैश के हैंडलर से मिले थे उमर और शकील। उमर शकील के पासपोर्ट पे तुर्की के स्टैंप मिले, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और इसके बाद मैं आरजू मैम के पास आ रहा हूं, ये ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। सीधे आइए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए, लेकिन जितेंद्र, टर्की कनेक्शन, बांग्लादेश कनेक्शन, क्या क्या इंफॉर्मेशन और है? जी बिल्कुल, देखिए, पकड़े जाने के बाद मुजम्मिल और इसके अलावा डॉक्टर आदिल और इसके साथ ही जो डॉक्टर उमर है, इन तीनों के जो ट्रैवल रिकॉर्ड है उसको खंगाला गया पिछले कुछ महीने का, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है और डॉक्टर उमर, ये दोनों दरअसल तुर्की गए थे। और तुर्की में सबसे अहम बात ये कि इनकी जो मुलाकात है वो जैश ए मोहम्मद के कमांडर से हुई थी। वो कमांडर अजहर मसूद के कुनबे का है, यानी कि बताया जाता है उसका भाई है, और बाकायदा उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पर ये लोग काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब इस दिल्ली ब्लास्ट के जो तार हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, पहली ब्रेकिंग फुल स्क्रीन। भारत ने 13 नवंबर के लिए नया नोट टाइम जारी कर दिया है, बड़ी खबर दिखाइए जरा। वायुसेना ने कुछ इलाकों में एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, बड़ी खबर। एमपी के ऊपर सिविल उड़ानों के रूट बदले गए, 13 नवंबर को कई फ्लाइट्स के रूट में हो सकता है बदलाव। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशनल मूवमेंट के मद्देनजर किया फैसला। इस वक्त एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में खौफ, ब्रेक करिए। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से घबरा रहा है पाकिस्तान, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात में ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान पर हमला कर सकता है भारत, ख्वाजा आसिफ ने कहा। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। और मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। और सीधे चलिए आरजू मैम के पास। सुशील, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आरजू मैम, ख्वाजा आसिफ डाइवर्ट कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भारत में हमला हुआ, यहां पर खौफ है। इस वक्त पाकिस्तान में लेकर इन सारी चीजों को क्या है? और फिर मैं इस्लामाबाद की खबर पर आऊंगा जो आगे है। मैम देखिए, बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है वो उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर बात की है कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान इस वक्त कहा जा रहा है कि हालत जंग में है। और यहाँ पर आप जानते हैं इस्लामाबाद में भी कल जो है वो एक अटैक किया गया है जिसमें तकरीबन 12 से 13 लोगों की जानें गई हैं। और इस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का ट्रेड बंद कर दिया है। ये न्यूज़ भी जो है कुछ देर पहले ही जो है वो आनी शुरू हुई है। और यहाँ पर इस वक्त मैम आप इसको रिपीट कर सकते हैं जिससे कि मैं अपनी टीम को बता पाऊं ये खबर, एक बार प्लीज बता दें आरजू मैम। जी, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ हर तरह की ट्रेड बंद कर दी है, ये खबर हमारे यहाँ कुछ देर पहले ही बताई गई है। ठीक है मैम, मैं अपनी टीम को एक बार बताना चाहूंगा, आरजू मैम ने एक बड़ी खबर रिपोर्ट की। शी इज ब्रिलियंट जर्नलिस्ट। आरजू मैम बता रही हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सभी किस्म का व्यापार बंद कर दिया है। पहली लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सबसे तनावपूर्ण हालात।
दूसरी लाइन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सभी किस्म का व्यापार किया बंद। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग लिख के मुझे तुरंत दीजिए। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद तुरंत आरजू मैम के पास आ रहा हूं। टीटीपी ने ली इस्लामाबाद धमाके की जिम्मेदारी, ब्रेकिंग और शॉट 4060। इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर आतंकी हमला। इन विजुअल्स को हम वेरीफाई नहीं करते, लेकिन तस्वीरें आपके सामने। हमले के बाद इस्लामाबाद में हाई अलर्ट का ऐलान। आत्मघाती धमाके में 12 की मौत, 27 जख्मी। 2025 में टीटीपी के 600 से ज्यादा हमले रिपोर्ट किए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा वीडियो की पर आइए और वो वाली खबर मुझे तुरंत तैयार करके दीजिएगा। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी आइए जरा वीडियो की पर आइए, और उसके बाद मैं आरजू मैम के पास जा रहा हूं। कोर्ट के बाहर टीटीपी का हमला, ये देखिए जरा। टीटीपी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हमले की जिम्मेदारी ले ली है। कोर्ट के अंदर घुसने में नाकाम होने पर पुलिस वैन को बनाया निशाना। आतंकी संगठन टीटीपी ने शरिया कानून नहीं लागू होने की हमले की जिम्मेदारी ली है। टारगेट पर गैर इस्लामी कानूनों के तहत फैसला देने वाले जज और वकील हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए आरजू मैम के पास फिर से चलिए। आरजू मैम, सवाल खड़ा यह होता है कि यही धमाके को लेकर पहले वो भारत के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे थे कि ये भारत जिम्मेदारी ले रहा है, तब तक जब तक टीटीपी इसमें नहीं आया था। नहीं, मेरा ख्याल है शुरू से इस अटैक का जिम्मेदार अफगानिस्तान को ही या फिर टीटीपी को ही समझा जा रहा था। और इसमें जो एक कचहरी है ये इस्लामाबाद की, इसका मतलब है कि इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। और ये हार्डली मेरे घर से 15 मिनट की ड्राइव पर ये जगह है, ये कचहरी है जहां पर ये अटैक किया गया है। अभी तक 12 से 13 लोगों के जाने का बताया गया है और तकरीबन 25 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल इन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और जब ये नहीं जा पाए तो बाहर ही ब्लास्ट किया गया। आप जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक आम इंसान जो है वहां पर वो कितना अपने आप को महफूज समझ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ 15 मिनट की दूरी आपके घर से है। नहीं, इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं और लोगों को लग रहा है कि आपको याद होगा कुछ अरसे पहले भी इस तरह के ब्लास्ट हुआ करते थे और सुसाइड बॉम्बर्स जो थे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ये चीज़ें बढ़ गई थी। लोग खौफजदा हैं कि कहीं ये चीज़ दोबारा ना बढ़ जाए। और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पहले हमें बॉर्डर पे लगता था ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब ये इस्लामाबाद के मेन इस्लामाबाद पे तक पहुँच गए तो यकीनन खतरे जो है वो ज़्यादा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। आपको 4:25 पे निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया और माफी चाहूंगा, आपको इंतजार कराया मैंने। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास, क्योंकि हालात चिंताजनक है। जंग की स्थिति में है पूरा पाकिस्तान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये जंग अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही है। ब्रेक करिए। इस्लामाबाद धमाके पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की वार्निंग। ब्रेकिंग और बाइट। इस्तेमाल कर रही है वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। और उन्होंने एक पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में है। तो पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी बहादुर अफवाज जो है जितनी इलाकों में फिर से उठा रहा आतंकवाद, ये कहा इन्होंने। आइए जरा अब इसके फ्लोर पर आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जंग की स्थिति में पाकिस्तान। इस्लामाबाद कोर्ट धमाका पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में इस्लामाबाद का जो धमाका हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमलों के बीच तालिबान से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामाबाद धमाके पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की वार्निंग। ये देखिए, बगल में धमाका हुआ है। टीटीपी से डूरन लाइन तक नहीं बल्कि इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में हमलों के पीछे तालिबान सरकार की सीधी भूमिका है। तालिबान से जंग की तैयारी में पाकिस्तान। ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की बड़ी तैनाती। भारी सैन्य मूवमेंट की स्थिति की स्थानीय लोगों ने दी जानकारी। ये देखिए, पाकिस्तान में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, पाकिस्तान में सैन्य इक्विपमेंट का बड़ा मूवमेंट दिखाइए जरा। अफगान सीमा पर सैनिकों की नई तैनाती शुरू। ये देखिए जरा, सीमा पर भेजे जा रहे हैं हथियार और गोला बारूद। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। पाकिस्तान, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल लग रहा है कि कुछ और होने वाला है। तो देखिए, अगर पाकिस्तान समझता है कि बैंक वगैरह लेके पाकिस्तान करते, उनको ये नहीं भूलना चाहिए। और उनको पिनाक सर, सॉरी, आपका ऑडियो लिंक बहुत लूज आ रहा है। मैं इसको अपनी टीम से दुरुस्त कराने को बोलता हूं। आई एम कमिंग बैक टू यू। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सबसे तनावपूर्ण हालात। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सभी तरह का व्यापार बंद कर दिया है। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं।
और मैं चाहूंगा यहां पर ये जो तीनों ब्रेकिंग है, तीनों शॉट दिखाइए, बल्कि सुशील ये जो पहले वाली दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मैं मनीष के पास चलूंगा। मनीष, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हालात तनावपूर्ण हैं। मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या अमेरिकन, बल्कि वर्ड ये है क्या डोनाल्ड ट्रंप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है तो 15 अगस्त 2021 को जब वो भागे थे अफगानिस्तान छोड़कर, उसके बाद से उनका वो कंट्रोल नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और प्रधानमंत्री को कि किसी तरीके से आप हमें बगराम एयरबेस दिलवा दो और उसके बदले में आप जो कहोगे मैं हम करके दिखाएंगे। और तब से बात बिगड़ती चली गई है। अफगानिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की असली मंशा क्या है। अफगानिस्तान को ये पता है कि पाकिस्तान अपने यहाँ ही आतंकी हमले करवाकर उसका ब्लेम अफगानिस्तान पर दिलवाना चाहता है, ताकि किसी न किसी बहाने अमेरिकी सेना उसमें वहाँ पर इंटरफेयर करे। लेकिन ये होने वाला नहीं है। अब से कुछ घंटे के बाद, कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के माथे में एक बार फिर से इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी देने की सौंपी थी। लेकिन अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया ये आपका फसाद है, आप जानो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार और उसकी सेना सतर्क है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत कर सकता है। अंडरस्टूड मनीष, बी विद मी। इस सब के बीच में जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, वापस आ रहे हैं हम इस खबर पर, क्योंकि अब एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या भी थी? सोचिए जरा, इस वक्त बड़ी खबर। मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ है, उनके पास मैं आने वाला हूं। वापस आइए कैंप 1 पर। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में PAFF कनेक्शन की जांच। ब्रेक करिए। जैश के शैडो ऑर्गेनाइजेशन PAFF पर गहरा शक। ब्रेकिंग और शॉट। जांच एजेंसियां डॉक्टर अदील अहमद राठरे से कर रही है पूछताछ। डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। CCTV फुटेज में जैश का पोस्टर लगाते हुए नजर आया आरोपी। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी जानकारी। 26 जनवरी को दिल्ली में धमाका करना चाहते थे आतंकी। इस मामले में एक बहुत बड़ा दावा। 26 जनवरी को दिल्ली में धमाका करना चाहते थे आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर, लाल किले पर हमले की फिराक में थे आतंकी। डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर उमर ने की थी लाल किले की रेकी। ब्रेकिंग और शॉट। दिवाली में भी भीड़ भाड़ वाली जगह को निशाना बनाने का था प्लान। डॉक्टर मुजमिल के फोन से के डंप से डेटा जो निकला है उससे पता लगा है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। अब अगली खबर में सुशील, अब जो हमारे पास ब्लॉगर्स वाले शॉट्स है वो प्ले करिएगा। आतंकियों के टारगेट पर थे यूपी के मंदिर। ब्रेक करिए। अयोध्या और वाराणसी के मंदिर टारगेट पर। सूत्रों के हवाले से खबर, अयोध्या के आतंकी विस्फोट की साजिश थी। सूत्रों के हवाले से खबर, दिखाइए जरा शॉट्स। गिरफ्तार शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को किया था एक्टिव। यहाँ पर देख सकते हैं चलिए, मैं बहुत बड़ा ये एक रेवलेशन है। मैं जितेंद्र के पास चलूंगा। जितेंद्र, अयोध्या टारगेट पर थी, दीपावली टारगेट पर थी, ये क्या करना क्या चाह रहे थे? इनकी ओवरऑल प्लानिंग क्या थी? क्या ये मुंबई का जो एक तरीके से इन्होंने जो मुंबई में किया था वो एक रिपीट करना चाह रहे थे दिल्ली में? जी बिल्कुल निशान, देखिए कोई नई साजिश नहीं थी। पिछले कई महीनों से लगातार ये साजिश तैयार की जा रही थी। ये जो नया मॉड्यूल है इसका दरअसल जो मास्टरमाइंड है उसको अब तक शाहीन को माना जा रहा है। और पता चला इन सभी के जो मोबाइल थे, उनके जो डेटा डंप किया गया था, उनकी जो लोकेशन को ट्रेस किया गया पिछले कुछ महीनों की, तो पता चला कि 26 जनवरी के दौरान ना सिर्फ लाल किले के पास इनकी मौजूदगी दर्ज हुई, बल्कि वाराणसी में, काशी, इसके अलावा अयोध्या में भी इनकी मौजूदगी दर्ज हुई थी। यानी कि इन तमाम लोकेशंस की ये लोग रेकी कर चुके थे। और पूछताछ के दौरान ये पता भी चला है कि दरअसल कई धार्मिक स्थल, कई बड़े मार्केट इनके टारगेट पर थे और एक साथ सीरियल ब्लास्ट
बस्ट करने की इनकी तैयारी थी और इसीलिए शाहीन के इशारे पर इतनी बड़ी खेप जो थी विस्फोटक की वो पिछले 2 साल से लगातार इकट्ठा की जा रही थी। तो आप समझिए अगर एजेंसी को इस मॉड्यूल को बस्ट करने में कामयाबी ना मिलती तो एक बड़ा खतरा यानी कि देश के लिए हो सकता था। एक साथ कई जगह सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग ये लोग तैयार कर चुके थे। जी अंडरस्टूड। आप जो बता रहे हैं यहां पर जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली धमाके का एक और सीसीटीवी वीडियो ब्रेकिंग और शॉट। उमर की कार में ब्लास्ट कैमरे में रिकॉर्ड। उमर की कार में हुए धमाके का जो है वीडियो आया सामने। ये पहली लाइन है, ये देखिए जरा। लाल किला चांदनी चौक के सीसीटीवी में धमाके का वीडियो आया सामने, ये देखिए जरा। अब सोचिए इसका क्या इंपैक्ट रहा होगा। सीसीटीवी में शाम 6:50 का वक्त था। धमाके के वक्त लाल किले के पास काफी ट्रैफिक था। एक और बड़ी खबर, ब्लास्ट वाली कार पर सूत्रों से बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। धमाके से पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी कार। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कैंपस में थी कार। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में आइए जरा, अब जरा ब्रांडिंग चेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो खौफ है वो आपको दिखा रहे हैं और मेरे साथ मेरे खास मेहमान उनके पास भी मैं जाऊंगा। इस्लामाबाद हाई अलर्ट है, लेकिन पहले विजुअल देखिए। पाकिस्तानी बॉर्डर पर भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, ब्रेकिंग और शॉट। जैसलमेर में भारत की तीनों सेनाओं का ऑपरेशन देखिए जरा। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, युद्ध अभ्यास मरु ज्वाला में ब्रिगेड लेवल पैराग्लाइडिंग ऑपरेशन। सेना ने कहा इतिहास दोहराने का वक्त। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग द म्यूजिक ऑन एयर एंड इन ईयर पीस थोड़ा कम रखिएगा। ये देखिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। एक्साइज त्रिशूल में भारतीय सेना ने दिखाया दम। ये देखिए जरा, मरु ज्वाला में गरजे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। ताकत और तकनीक का परफेक्ट मेल। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये भारत की जो सैन्य क्षमताओं का ये आपके सामने छोटा सा टीजर है, मैं ट्रेलर भी नहीं कहूंगा इसे। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ऑपरेशन त्रिशूल में भारतीय सेना की संयुक्त शक्ति देखिए जरा। पाकिस्तानी सीमा पर टैंक फाइटर जेट की शक्ति प्रदर्शन। ये देखिए जरा, धरती से आसमान तक गूंजा भारत का युद्ध अभ्यास। ये देखिए जरा सुशील, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। अभ्यास के दौरान ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों की पहचान की गई और रेगिस्तान में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का अभ्यास दिखाइए जरा। त्रिशूल एक्सरसाइज में दिखा मिशन रेडी का दम। ये देखिए जरा। ऑपरेशन में तीनों सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला में अमेरिका से युद्ध की तैयारी तेज, दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, 106 mm असॉल्ट राइफल के साथ सैकड़ों सैनिक तैनात। ये देखिए, असॉल्ट राइफल के साथ तट पर वॉर ड्रिल चल रही है। बड़ी खबर, ये देखिए, एंटी ब्रेकिंग म्यूजिक अप, एंटी टैंक वेपन के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है सेना। ये देखिए, वेनेजुएला कमांडर की चेतावनी, हमारी जमीन पर कदम ना रखे दुश्मन। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर रही है वेनेजुएला की सेना। दिखाइए जरा, अमेरिकी सेना पर घात लगाकर हमले की तैयारी। ये देखिए, जमीनी हमले के हालात में छिपकर अटैक करने का प्लान। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। हथियारों की कमी को गुरिल्ला अटैक से पूरी करने की तैयारी। रूस के मिग-31 फाइटर जेट को हाईजैक करने की साजिश। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, किंजल मिसाइल से लैस मिग-31 को हाईजैक करना चाहता था यूक्रेन। आज से कई साल पहले 1960s में इजराइल ने मिग-21 हाईजैक किया था, अगर आपको याद होगा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए शॉट्स के साथ। रूस के पायलट को $30 लाख का ऑफर है। यह पुरानी स्क्रिप्ट है, बस नए किरदार हैं। आज से कई साल पहले 1960s में इजराइल ने रशिया के मिग-21 का हाईजैक करवाया था और उस जमाने में मिग-21 से अच्छा कोई फाइटर प्लेन नहीं था। रोमानिया बॉर्डर की ओर रूस के हाईजैक मिग-31 को मार गिराने का था प्लान। इसके वीडियो की पर और मनीष के पास चलेंगे। मनीष, हैरान करने वाली खबर है। सुशील, वीडियो की पे ब्रेकिंग लीजिए और मनीष के पास चलिए। मनीष, पुरानी स्क्रिप्ट और नए किरदार। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में एक घटना और घटी थी जब Mi-8 हेलीकॉप्टर पर सवार रूसी पायलट से कांटेक्ट किया गया था और उनको लगभग $500,000
दिया गया था। उसके अलावा यूरोप की नागरिकता दी गई थी। ये अलग बात है कि बाद में वो रूसी पायलट यूरोप में एक संदिग्ध अवस्था में मारा गया।